तो आज की कहानी उन बच्चों के लिए जिन्हें लग रहा है पेपर एकदम से आ गया और इंग्लिश मेरी तैयार नहीं है, जिन्हें लग रहा है अरे पेपर एकदम से आ गया, साइंस तो मेरी तैयार नहीं है, एग्जाम एकदम से आ गया है जी, मेरा तो जीएस का सेक्शन एकदम खराब है। तो कोई भी बच्चा जिसकी कोई भी कमजोरी है और फिलहाल उसको वो कमजोरी लग रही है बहुत बड़ी, बहुत भारी, क्योंकि पेपर है नजरों के सामने, तो उस बच्चे को आज की कहानी सुनने के बाद पता लग जाएगा क्या करना है जब डर लगे इंग्लिश से, क्या करना है जब डर लगे जीएस से, क्या करना है जब डर लगे मैथ से। तो ध्यान से सुनो, एक छोटे से बच्चे की कहानी है, आप जैसा प्यारा छोटा मासूम सा बच्चा, और उस बच्चे के पास लेफ्ट हैंड नहीं था, उल्टा हाथ उस बच्चे का नहीं था। लेकिन जब वो 4 से 5 साल का हुआ तब से ही उसके अंदर एक इच्छा थी कि मुझे कराटे सीखने हैं, मुझे किसी भी तरीके से कराटे का मास्टर बनना है। और जब ये बात उसने अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि हाथ तो इसके पास है ही नहीं, एक कराटे कैसे कोई इसको सिखाएगा, ये बच्चा है, ये समझता नहीं है। तो जब वो छोटा था तब तो उसकी बात को जैसे तैसे टाल दिया गया, लेकिन 12-15 साल का जब वो बच्चा हो गया तो उसे समझा पाना माँ बाप के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसने एक ही जिद पकड़ी हुई थी कि मुझे कराटे का चैंपियन बनना है, मुझे कराटे का एक्सपर्ट बनना है। पेरेंट्स उसको समझा रहे हैं बेटा कराटे हाथ से करने की चीज है और आपके पास एक हाथ नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं, आप मुझे किसी टीचर से मिलवाएं, अगर टीचर भी कह देगा मैं नहीं कर सकता हूं तो फिर मैं छोड़ दूंगा इस चीज को। माँ बाप ने कहा चलो ये बात भी अच्छी है, तो वो अपने एरिया के सबसे बेस्ट मास्टर जी के पास अपने बच्चे को लेके गए कि हमारा बच्चा कराटे सीखना चाहता है, बल्कि सीखना नहीं चाहता, एक्सपर्ट बनना चाहता है, और आप देख सकते हो इसके पास बायां हाथ नहीं है। तो हम इसको बहुत बहुत सालों से समझा रहे हैं लेकिन ये मान नहीं रहा। आप इतने बड़े महात्मा हैं कराटे के, आप एक्सपर्ट हैं, तो आप एक बार इसे थोड़ा सा समझाएं। तो उस मास्टर जी ने कहा कि आपका बच्चा कराटे सीख सकता है, आप क्यों उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप क्यों उसको मना कर रहे हैं, कराटे वो पक्का सीख सकता है, ये आपके सोचने का तरीका है, वो नहीं सीख सकता। बच्चे के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि 5 साल से 15 साल तक उसने एक ही सपना देखा है कि मैं कराटे का एक्सपर्ट बनूंगा, तो आप क्यों उसको टाल मटोल करने लग रहे हो, पक्का ये सीख सकता है, मैं कह रहा हूं मैं सिखा सकता हूं। जैसे बहुत बार मैं कहती हूँ अपने क्लासेस में मैं इंग्लिश सिखा सकती हूँ, आप कितने भी जीरो हो, ईमानदारी से क्लास लगाओ तो सही, इस तरीके की बातें मैं कह रही होती हूँ। सेम उस टीचर ने कहा, तो माँ बाप ने कहा ठीक है जी बहुत बढ़िया बात, तो आपके भरोसे हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, कराटे सिखा दीजिएगा। तो मास्टर जी ने उस बच्चे को अपने सामने खड़ा किया, और भी काफी बच्चे थे जो वहां सीखते थे पर उनके पास दोनों हाथ थे। तो मास्टर जी ने उस बच्चे को एक ट्रिक दी, एक किक दी जो पांव से करनी होती थी। तो उसने मास्टर साहब ने उस बच्चे को कहा कि इसी किक के तुमने प्रैक्टिस करनी है बार बार, जो उसको अपनी टांग से करनी थी, हाथ तो उसके पास था नहीं। तो टीचर ने उसके टांग को यूज करते हुए कहा कि आपने इसी एक किक की प्रैक्टिस करनी है बार बार। कई महीने बीत गए, वो एक ही किक की प्रैक्टिस करे चले जा रहा है, करे चले जा रहा है, जबकि उसके साइड में जो दूसरे बच्चे हैं उन्होंने और बहुत कुछ सीख लिया है। तो उस बच्चे के मन में सवाल आता है कि मास्टर जी मेरे को तो काफी महीनों से आप बस एक पांव वाले टेक्निक ही सिखा रहे हो, इन बच्चों को पता नहीं आपने क्या क्या सिखा दिया है। तो मास्टर जी गुस्से में कहते हैं अगर मेरे हिसाब से चलना है तो सुन ले, नहीं तो निकल जा। टीचर को जब कोई सिखाने की कोशिश करे या डाउट करे ना तो उसे थोड़ा गुस्सा आता ही है। तो ऐसे ही उस अध्यापक को भी गुस्सा आया कि बेटा अगर कराटे सीखने हैं तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, नहीं तो आप मेरी एकेडमी छोड़ के जा सकते हो। उस बच्चे ने चुपचाप उस दिन के बाद से वो पैर वाली टेक्निक की वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा। 1.5 से 2 साल बीत गए, वो उस एक ही किक की प्रैक्टिस कर रहा है। अब फाइनल कंपटीशन का दिन आता है और जो उस बच्चे के सामने कॉम्पिटिटर खड़ा किया गया उसके पास दोनों हाथ हैं, दोनों पांव हैं, काफी मजबूत और एक्सपर्ट है। वो पिछले 5-6 सालों से कराटे का जो कंपटीशन है वो जीतता आ रहा है। तो ये जो हमारा छोटा बच्चा था बिना हाथ वाला, ये डर गया, घबरा गया और पहले राउंड में ये हार गया। तो जनता ने और जो आसपास के लोग थे उन्होंने मास्टर जी को कहा कि सर क्या इस बच्चे को क्यों आप बिना बात पिटवा रहे हो, हाथ तो इसके पास है नहीं, और दूसरा कॉम्पिटिटर जो सामने खड़ा है वो बड़ा मजबूत है, तो आप हार मानने को कह दो इस लड़के को। तो मास्टर जी कहते हैं नहीं, मैच अभी खत्म नहीं हुआ, एक राउंड बाकी है, तो इसको खेलने तो दो। जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है वो बिना हाथ वाला बच्चा बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सिर्फ उस एक किक को इस्तेमाल करता है
अपनी सिर्फ उस एक किक को इस्तेमाल करता है जो पिछले 1.5-2 साल से वो प्रैक्टिस करने लग रहा था, और उस एक ही किक में वो सामने वाले को चित कर देता है। सारे लोग जो वहां पे हैं वो हैरान हो गए हैं और मास्टर जी से पूछ रहे हैं ये कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो गया कि बिना हाथ वाले लड़के ने पांव से ऐसा कर दिया। वो लड़का भी हैरान था कि मैं ये कैसे कर पाया। तो मास्टर जी ने जवाब दिया, ये कराटे की सबसे मुश्किल टेक्निक है जो तुम पिछले 1.5-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर तुम हाथों से कराटे करने की कोशिश करते तो तुम्हारी ये कमजोरी बन जाती। अब तुम्हारे पास हाथ नहीं था, यही तुम्हारी ताकत थी, तुमने पांव का इस्तेमाल किया, और इस ट्रिक को बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं ठीक ठाक तरीके से, और तुमने इसे काफी अच्छे तरीके से किया क्योंकि तुमने फोकस ही सिर्फ एक पे कर रखा था, और इसीलिए तुम एक ही किक में उसे हरा पाए। अब पूरी कहानी का निचोड़ तुम्हें क्या सिखा रहा है बच्चों? तुम्हें ये सिखा रहा है कि सब्जेक्ट जो भी खराब है उसे कमजोर ना माने, उसको ताकत बनाने की, हथियार बनाने की कोशिश करें, यानी ज्यादा समय उसी को प्रैक्टिस करें। जो चीज आपकी कमजोर है उस पर ज्यादा मेहनत लगाइए, वही चीज आपका हथियार साबित होगी एग्जाम के अंदर। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश कमजोर होने के बाद भी पढ़ते नहीं हैं और पेपर में नंबर उसी में कटते रहते हैं। ज्यादातर का मतलब 80% लोगों की समस्या इंग्लिश में है, सरकारी नौकरी स्पेशली हरियाणा के अंदर। तो जो बच्चा इंग्लिश पे पूरा समय लगा रहा है, इंग्लिश पे पूरी जान फूक रहा है, इंग्लिश पे पूरी प्रैक्टिस लगा रहा है, तो वो एक ही किक ऐसे मारेगा कई बच्चों को हरा देगा। उसकी इंग्लिश की एक ही किक ऐसी लगेगी कि कई नंबरों का बेड़ा पार लगा देगी, और अब की बार वो नौकरी पक्का पक्का ले लेगा। तो इंग्लिश, जीके, मैथ जो भी कमजोरी है उस कमजोरी को ताकत बनाने की कोशिश करें और अपने सही अध्यापक का चयन करें जो आपकी कमजोरी को कमजोरी बनाने के बजाय ताकत बनाने पर मेहनत कर सके। तो ऐसे टीचर्स को फॉलो करें जो आपको सिखा पा रहे हैं, जो आपको समझा पा रहे हैं, और स्पेशली वो सब्जेक्ट जो आपका खराब है उस टीचर का साथ मत छोड़ो कहीं भी, उसको फॉलो करो पूरा जी जान लगा के, वो तुम्हारी नैया को पार लगा देगा पक्का। तो आई होप आपको कहानी का रिजल्ट भी मिल गया होगा, लेसन भी मिल गया होगा, और कोशिश करोगे एक पॉजिटिव शुरुआत करने की।